सरकार से हम यही कहेंगे कि इसको आप बात को ध्यान से सुनिए और इस कार्यक्रम को दोबारा लागू करिए जल्द से जल्द। मैं सरकार से सब निवेदन करता हूँ कि वो यथाशीघ्र उस पेंशन की जो हम लोगों को छूट मिलती थी। देश में भारतीय रेल में मिलने वाले लोगों को रियायत की अगर बात की जाए तो कोरोना से पहले महिला वरिष्ठ नागरिक यात्री को 50% रियायत के लिए पात्र होती थीं, जबकि पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी वर्गों में 40% छूट का लाभ उठा सकते थे। एक महिला की रियायत का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 वर्ष थी, जबकि एक पुरुष के लिए यह 60 वर्ष था। पिछले 2 दशक से रेलवे में मिलने वाली रियायत रेलवे कंसेशन की खूब चर्चा होती है। 2016 में रेलवे ने बुजुर्गों के लिए रियायत की वैकल्पिक बना दिया, लेकिन कोरोना काल में यानी मार्च 2020 से तो उन रियायतों को निलंबित ही कर दिया गया, जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया। सरकार ने फिलहाल इसे शुरू करने से भी इनकार किया है। हालांकि सांसद और पूर्व सांसदों के मामले में रेलवे की तिजोरी आज भी खुली हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 5 सालों में ही अगर बात करें तो 2017-18 में करीब 19 करोड़ 34 लाख 40 हज़ार रुपये, 2018-19 की बात करें तो 19 करोड़ 75 लाख 80 हज़ार रुपये, 2019-20 की बात करें तो 16 करोड़ 46 लाख 60 हज़ार रुपये, 2020-21 की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ 47 लाख 40 हज़ार रुपये और 2021-20 की बात की जाए तो 3 करोड़ 99 लाख 75 हज़ार 220 रुपये सांसदों और पूर्व सांसदों को रेलवे में रियायत के तौर पर मिली है। संसद में बैठकर हुक्मरानों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत को पहले वैकल्पिक बनाया और फिर पिछले 2 सालों में तो इसे लगभग बंद ही करवा दिया। वैकल्पिक का मतलब यह हुआ कि पिछले दिनों जब कोरोना से पहले रेल टिकट बुक कराने के लिए एक ऑप्शन आता था, उसमें ऑप्शन में पूछा जाता था कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं फिर भी आप अपनी इच्छा के अनुसार यह रियायत सरकार के मद में छोड़ सकते हैं। इस समस्या से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें, फर्रुखाबाद के व्यापारी नेता अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ का कहना है कि सरकार को रेलवे में जल्द से जल्द सीनियर सिटीजन के लिए जो कंसेशन प्रक्रिया थी उसको लागू कर देना चाहिए और उन्हें साथ ही मांग की है कि रोडवेज में भी सीनियर सिटीजन को छूट मिलनी चाहिए। ददुआ, ये बात बताइए कि पिछले 2 साल से करीब सीनियर सिटीजन का जो रेलवे में कंसेशन मिलता था वो बंद है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं फर्रुखाबाद जनपद का एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आपके इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दे रहा हूँ। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की दृष्टि से 30% का 40% का कंसेशन दे रखा था, लेकिन हम देख रहे हैं कई वर्षों से उन्होंने बंद कर दिया, जबकि आप विधायकों को कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास वैसे ही वेतन बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी हमें जो जानकारी की है वो लगभग 4 करोड़ रुपया प्रति विधायक उनको कंसेशन की छूट दी जाती है। तो इस तरीके की सरकार ये पक्षपात का अच्छा नहीं है। उस जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही विधायकों को बनाती है। तो इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को जो बिल्कुल 60 साल के बाद शिथिल होकर के बैठ गए और उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए सरकार का ये फ़र्ज़ है। मैं सरकार से सब निवेदन करता हूँ कि वो यथाशीघ्र उस पेंशन की जो हम लोगों को छूट मिलती थी रेलवे में, बस में तो छूट दी नहीं है, हम तो बस में छूट देने की भी मांग सरकार से बड़े ज़ोरदार शब्दों में कर रहे हैं। मुझे आशा है हमारे वरिष्ठ नागरिक की ये प्रार्थना सरकार को जल्दी स्वीकार कर लेगी और हमको छूट प्रदान करेगी। तो वहीं फर्रुखाबाद के ही आत्माराम अडवाणी कहते हैं कि सरकार अपने विधायकों की तनख्वाहें रोज बरोज बढ़ा रही है और जनता को कुछ रियायत नहीं दे रही। रेलवे में छूट मिलनी चाहिए। भाई ये गलत किया, आज अपने विधायकों की पेंशन बढ़ा रहे हैं और अभी हाल ही में दिल्ली में यानी विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, अपने कहीं कटौती नहीं कर रहे हैं और हम लोग परेशान कर रहे हैं। इस दौरान विधायकों को जो कंसेशन मिलते थे सांसदों को वो पूरे दिए जा रहे हैं, आम जनता को नहीं दिए जा रहे हैं। वो गलत है।
इसको लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन को दिया जाए और विधायकों की और सांसदों की पेंशनें जल्द से जल्द बंद की जाएं। सूचना के अधिकार तहत आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने जो आंकड़े जुटाए हैं वो बताते हैं कि रेलवे ने मार्च 2020 में 2 वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों से करीब 1500 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। और हमारा कहना ये है कि हमारे जो सांसद और विधायक लोग हैं, इन लोगों को जो पेंशन मिल रही है, एक बार चुने जाते हैं तो उन्हें मिल जाती है, दोबारा वो फिर चुन जाते हैं तो दोबारा मिल जाती है। उनके स्थान पर विधायक लोग एमपी भी बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तैयार, तब उनको तीसरी पेंशन मिलने लगती है। तो कायदा में इन लोगों की पेंशन को बंद करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ नागरिक लोगों को, हम लोगों को पेंशन देना चाहिए, कंसेशन रेलवे में देना चाहिए, छूट देना चाहिए। विधायक और एमपी लोगों की ये बंद करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ लोगों को ये देना चाहिए, हमारी सुविधाएं सब। क्या नाम है सर? हमारा राजीव कुमार पुरवार, मैं एक व्यापारी वर्ग हूँ, फर्नीचर का हमारा काम है। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। जो हमारे लोगों के साथ सुविधा थी वो बरकरार रहनी चाहिए, और उसको किस वजह पे बंद किया गया, उसका पैसा दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। वो सुविधा हम जो सीनियर सिटीजन की थी वो सीनियर सिटीजन को ही मिलनी चाहिए। भाई इसमें तो सरकार से हम यही कहेंगे कि इसको आप बात को ध्यान से सुनिए और इस कार्यक्रम को दोबारा लागू करिए जल्द से जल्द। अजय कुमार रस्तोगी। आपको हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि यह वीडियो सरकार तक पहुंच सके और वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की तरह कंसेशन मिलना फिर से स्टार्ट हो चुके। नमस्कार।